अरे क्लास ना लाइव नहीं हो रही। आई थिंक इशू है कोई। आप ना स्टार्ट करें, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ओके ठीक है। So today we are starting Mateplotlib library. Can you hear me? जी सर, Hello. आपकी आवाज़ भी क्लियर है। जी सर, आपकी आवाज़ भी क्लियर है और आपकी स्क्रीन भी क्लियर है। आप स्टार्ट करें लक्ष्य। Okay, thank you. So today we are starting Mateplotlib. Uh, इसका मतलब है Mateplotlib लाइब्रेरी। ये पाइथन की वो लाइब्रेरी है जो कि एमएल में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती है फॉर क्रिएटिंग विजुअल्स और विजुलाइजिंग डेटा। तो इसमें हम जो मुख्तलिफ फंक्शंस है या मॉड्यूल्स आप कह लें वो पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर दैट वी हैड सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो फर्स्ट आती है इनमें फिगर्स और प्लाट्स। ओके, तो फिगर्स जो है ये असल में आप अगर ये एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एग्जाम्पल ग्राफ, तो इसमें ये जो ग्रीन बॉक्स आप देख रहे हैं इट कंटेन्स अ प्लॉट एक्चुअली। और ये जो बिगर इसकी एक वर्जन है आपके लिए, ये जो आउटसाइड बाउंड्री है इसको हम फिगर कहते हैं। और इसके अंदर आपको जो एक ग्राफ नजर आ रहा है, जिसके ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस दिख रहे हैं, ये असल में क्या है, ये एक प्लॉट है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फिगर एंड अ प्लॉट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ या कोड लिख रहा हूँ उसमें आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो आपको आई थिंक समझ आई होगी फिगर और प्लॉट की। ओके, तो on figures, each of which can contain one or more axes. Axis, anyone who can define axis? Anyone can define? सर एक्सिस हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं, लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जी एक्सिस। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम थोड़ा सा स्पेसिफिक करेंगे। दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस एक्चुअली। आपने सुना होगा 2D, मतलब 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। ओके, अगर हम देखें यहाँ, ये जो हमने विजुअल देखी, यह आपको एक्सिस की बिल्कुल समझ आई होगी कि जिस तरह एक स्टूडेंट ने कहा वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजेंटल एक्सिस। सो यू कैन सी क्लियरली कि प्लॉट के साथ क्या क्या होती है। इसके साथ ये वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस और कुछ और डिटेल्स भी होती है, इंक्लूडिंग लीजेंड्स। एक टर्म है, वो भी यहाँ हम इस प्लॉट में उसको विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन बिफोर दैट वी जस्ट वांट टू गो थ्रू दिस बेसिक इन एरिया वेयर पॉइंट्स कैन बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। ये आप फिगर ही की बात कर रहे थे। एक फिगर में हम एक प्लॉट बना सकते हैं जहां पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम मुख्तलिफ डेटा पॉइंट्स को विजुलाइज कर सकते हैं। In Matplotlib, the fundamental difference is that a figure is the top level window. ये जो मैंने बात कही बिल्कुल स्टार्ट में कि फिगर जो है ये एक टॉप लेवल विंडो है, समथिंग बिगर फ्रॉम a plot के लिए, or a blank canvas container. While a plot that is technically drawn inside an axis object, वो चीज और वो विजुअल जो हम ड्रा करते हैं विद इन ए
फिगर, उसको हम प्लॉट कहते हैं। द एग्जाम्पल इज हेयर। ये जो ग्रीन बॉक्स मैंने कहा, इट्स अ फिगर, इट्स अ ब्लैंक कैनवस। लेकिन हमने जब इसमें कुछ प्लॉट किया, कुछ कुछ डेटा रखा, उसको विजुलाइज किया, तो नाउ यू कैन नाउ यू कैन कॉल अ प्लॉट इनसाइड अ फिगर। ये यही बात कह रहे हैं, ठीक है जी। And regarding plot, they further say that it is the actual data visualization built using lines, bars or markers. अब ये देखें ना, ये क्या है, ये एक लाइन की मदद से, लाइन, हाँ, ग्राफ की मदद से हमने विजुलाइज किया है डेटा को। ओके, नाउ यू कैन सी दिस फिगर आप कह ले। तो फिगर के अंदर क्या क्या मुख्तलिफ चीजें होती है, आपके लिए प्लाट के अंदर फर्दर क्या डिटेल्स होती है। सो द फर्स्ट थिंग, इसको आप कहे, ये जो सारी जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये इनसाइड दिस, हाँ, ये आपको नजर आ रही होगी। लेट मी राइट, ये जो बॉर्डर है ना, ये इसको सराउंड कर रहा है। तो हम इसके अंदर आर वी कॉल इट एक्चुअली फिगर। ठीक है जी, ये फिगर है। और फिगर के अंदर फिर ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ए प्लॉट। ये एक विजुलाइजेशन है, हमने डेटा को विजुलाइज किया है यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स। सो इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये जो मुख्तलिफ एक्स लेवल, वाई लेवल और एक्स एक्सिस एटसेट्रा, ये चीजें जानने के लिए ये एक पिक्चर है। सो नाउ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिगर, और इनसाइड इट इज ए प्लॉट। तो प्लॉट के अंदर फिर मुख्तलिफ चीजें होती है। यू कैन सी एट द टॉप दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड टाइटल। ठीक है जी। अब टाइटल के बाद जो नेक्स्ट चीज है, इट इज दिस वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजेंटल एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। यू कैन सी दिस इज ए वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस को हम बिल्कुल लेबल कर सकते हैं, वहां लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ आवर्स, या द नंबर ऑफ लेबर एटसेट्रा, द नंबर ऑफ मुख्तलिफ जो सिनारियोज होती है, उनमें आप इसको लेबल कर सकते हैं, इस तरह एक्स लेबल को भी। so, किसी का क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक? Any questions? Let No, me sir. check It's the clear. chat. All clear. What is the difference between axis? Okay जी, हमारा ने आंसर किया है, axis is the plural of axis. Okay, thank you जी। हाँ, तो नेक्स्ट, अब हमने पाइथन में अपनी पहली जो प्लॉट है, उसको प्लॉट के लिए या फिगर के लिए उसको ड्रा करना है। उसके लिए कोड इज वेरी सिंपल। लेकिन फर्स्ट आप ये देखिए, the simplest way of creating a figure with an axis is using pyplot dot subplots। अब अगर आपने क्या करना है, बिल्कुल बिगिनर लेवल में है आप लोग, तो आपको अगर प्लॉट क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे जो इजीएस्ट वे है वो ये मेथड है, the pyplot dot subplots। We can then use axis dot plot to draw some data on the axis and show to display the figure। इसका मतलब यहां से अब फिगर एंड एक्सिस इज इक्वल टू, फिगर मतलब ये बाहर वाली विंडो जहां पर हम कुछ चीजें प्लॉट करेंगे, और फिर है एक्स, एक्स मतलब एक्सिस है। तो एक्सिस असल में रिप्रेजेंट करता है ये इस प्लॉट को जी, ठीक है। तो
अब प्लॉट तो क्रिएट कर ली, पर प्लॉट हमें दिखाई दी ब्लैंक। अब लेट मी टेल यू, ये कोड के बगैर इसको समझना इम्पॉसिबल है। नाउ आपको दिख रही है स्क्रीन मैट प्लॉट वाली, गूगल कोलैब की? हेलो? Yes, sir. ओके, नाउ यू कैन सी हियर, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है मैटप्लॉट लाइब्रेरी को यूज करने के लिए, वो है इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट समझते हैं आप लोग? Yes, sir. हेलो? यस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट? To import different libraries. यस, वेरी गुड। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट के जरिए हम मुख्तलिफ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। अब हमने इंपोर्ट करना है मैटप्लॉट लाइब्रेरी को, लेकिन मैटप्लॉट लाइब्रेरी में एक सब मॉड्यूल है जिसका नाम है पाइप्लॉट। हमारा काम मोस्ट ऑफ द टाइम उसी के साथ होता है, पाइप्लॉट के साथ। तो उसको हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, और एलियस उसका रखा पीएलटी। एलियस तो जानते हैं, मीन अ शॉर्टर वर्जन ऑफ दिस नेम। लाइक हर जगह आप कोड में आप ये नहीं लिख सकते कि पाइप्लॉट पाइप्लॉट, तो आपने एक शॉर्ट नेम उसके लिए रखा है, इसको एलियस कहते हैं। ठीक है जी। तो द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट अ प्लॉट जिसमें आपको कोई एक्चुअल डेटा नजर नहीं आ रही होती, तो उसके लिए आपको लिखना है पाइप्लॉट। इसको मैं रिमूव करता हूँ, एंड नाउ मैं लिखता हूँ पीएलटी। पीएलटी का मतलब ये मॉड्यूल हम इसको रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमने एज ए पीएलटी क्या किया है, इसको इंपोर्ट किया है। सो इफ आई राइट पीएलटी डॉट प्लॉट, और मैं इसमें डेटा नहीं रख रहा, ठीक है जी, एंड आई सिंपली प्रेस शिफ्ट एंटर, तो ये इसका आउटपुट नजर आएगा आपको। ओके, ये कनेक्ट हो रहा है। ओके, इट गिव मी एरर के हमने मैटप्लॉट को इंपोर्ट ही नहीं किया। अब देखते हैं व्हाट इज द आउटपुट। नाउ यू कैन सी दिस इज ए ब्लैंक प्लॉट विदाउट एनी डेटा पॉइंट्स, इसमें कोई डेटा नहीं है। एंड नाउ यहाँ जो है, हमने क्या किया है, यहाँ हमने प्लॉट में डेटा डाला है। आप देख सकते हैं जो ए एक्स है, जो प्लॉट है हमारा, उस पे हमने कॉल किया है एक ये जो प्लॉट है, प्लॉट, इसका मतलब है एक्चुअली यहाँ पर कि हमने लाइन जो चार्ट है उसको चूज किया है। जब आप लिखते हैं ए एक्स डॉट प्लॉट लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हेलो, कैन यू हेयर मी? Yes, sir, you are audible. जी जी। हाय एनीवन? ओके, तो हम जब लिखते हैं ए एक्स क्या है, ये एक प्लॉट है, और जब इसके साथ हम ये फंक्शन, ये प्लॉट वाली मेथड कॉल करते हैं, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट होता है कि हम लाइन चार्ट को क्या कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। ठीक है जी। तो अब मैं ये वाली जो डेटा है, ये मैं वहां कोलैब में डाल रहा हूँ इस मेथड में। ठीक है जी। नाउ लेट मी पुट सम डेटा। अब डेटा डालने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप पहले ऐसा करें कि यहाँ लिखे एक्स एक वेरिएबल है, और इसमें हमने डेटा डाला ये वाली। ठीक है जी, ये वाली डेटा हमने
एक्स में डाली, ये फर्स्ट लाइन आपको दिख रही होगी, एंड सेकंड में हमने डाली y इज टू फॉर दिस। अब हम कह रहे पीएलटी डॉट प्लॉट को कि भाई क्या करना है, एक्स वाई को हमने विजुलाइज करना है इस प्लॉट। तो ये क्या करेगा, आपसे लेगा x और आपसे लेगा y। ये तो समझते हैं ना ये फंक्शंस। Yes, sir. ओके, सब समझ रहे कि नहीं? डिफरेंस बिटवीन पीएलटी डॉट प्लॉट एंड एक्स डॉट। ओके, एजाज का क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन पीएलटी डॉट प्लॉट एंड एक्स डॉट प्लॉट। सो इन द कम एग्जांपल, इसके लिए एक बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है कि व्हाट्स द डिफरेंस, आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा एंड आपका क्वेश्चन खुद बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। सो व्हाट वी डू हियर, इसको हमने अब रन करना है। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया एंड यू कैन सी अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द डायग्राम। अब आप कहेंगे कि व्हाई डज इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, क्या हमने जो डेटा दी है वो एक्चुअल में है भी इस तरह की? नहीं। सो इसको समझते हैं कि डज इट रियली लुक्स लाइक दैट। अब आप देखिए एक्स जो है, एक्स वाली डेटा ये आएगी यहां पर। लेट मी शो यू, ये जो एक्स वाली डेटा है ये आएगी यहां हॉरिजेंटल एक्सिस पे। ओके, और इसका पता कैसे चलेगा? यू कैन सी एक्स स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से, यहां देखें, और एंड कहाँ हो रही है, 5 पे। तो यहां देखें, स्टार्ट हो रही 1 से और एंड हो रही है कहाँ, 5 है। मतलब कि ये जो लाइन प्लॉट है या ये जो मेट प्लॉट लाइब्रेरी है, ये इतनी स्मार्ट है, इसने पिक कर लिया आपकी डेटा को फॉर दी एक्स एक्सिस। और अब आप देखें वाई एक्सिस पे क्या सिचुएशन है। वाई एक्सिस पे क्या सिचुएशन है, वाई पे डेटा स्टार्ट होती है 2 से और एंड होती है कहाँ, 10 पे। तो डेटा तो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ है ग्राफ में। अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो लाइन है ये ठीक ड्रा की है कि नहीं। तो हाँ, ये ठीक ड्रा की है। क्यों? अब देखिए, फॉर एक्स जो फर्स्ट वैल्यू है 1, उसके अगेंस्ट वाई की वैल्यू देखें। सो यू कैन सी एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की क्या है, वाई की है 2। ठीक है जी, वहां से बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है ये लाइन। द नेक्स्ट इज 2। दूसरी वैल्यू वाई की क्या है, एक्स की, सॉरी, एक्स की है 2 और उसके अगेंस्ट वाई पे क्या वैल्यू है, वो है 4। तो आप देखते जाए कि इट इज एग्जैक्टली मैपिंग द डेटा यू हैड प्रोवाइडेड। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, 3 है। तो 3 एक्स एक्सिस पे आप देखें, इट इज 3 एंड यू कैन सी, शायद मैं लाइन ड्रा करने में थोड़ी मिस्टेक करो। और इसी तरह आप देखिए जब एक्स 4 है, सो यू कैन सी वाई वैल्यूज के अगेंस्ट क्या है, वो 8 है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड। इसकी तो समझ आ रही होगी, इजी है, इसमें कुछ Yes, डिफिकल्टी sir. नहीं। It's clear. ओके, मैं कोड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ठीक है ना? बस इंस्ट्रक्टर वो स्लाइड पे एक्सप्लेन कर रहे होते। ये कोड वाला तरीका ठीक है? Yes, sir. Best है ये. ठीक है जी। ओके, तो ये क्या है, दिस इज ए लाइन प्लॉट और लाइन ग्राफ। ये आप इसको बस ऐसे समझ ले, ये एक लाइन
ग्राफ है। ये बाय डिफॉल्ट जब आप कहते हैं कि मैंने बस लाइन ग्राफ ड्रा करनी है, तो आप सिंपल पीएलटी से कहे, मैटप्लॉट से कहे कि भाई ये प्लॉट वाली मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ और उस पे ये जो डेटा है इसको आ, क्या करते हैं, इसको विजुलाइज करना है, तो वो आपके लिए क्या कर देगा, वो आपके लिए ये लाइन प्लॉट ये चूज करेगा बाय डिफॉल्ट। आप नेक्स्ट जाते हैं, आल्सो स्लाइड को भी देखते हैं कि वहाँ क्या है। नेक्स्ट है कि भाई ये जो मैं कह रहा हूँ कि लाइन चार्ट है, तो इसके अलावा कौन कौन से चार्ट्स हैं, एंड देयर आर डोजन्स आउट देयर, ओके, बहुत सारे हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स है, एडवांस है, उसमें हम आ, फिलहाल उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो सैंपल है, ये जो प्लॉट का हमने जिक्र किया, हमने कहा कि ये लाइन चार्ट है, और ये अब आपको समझ आई होगी कि किस तरह ये लाइन चार्ट है, बिकॉज ये जो आपका डेटा है ये उसको एक लाइन ग्राफ की मदद से उसको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपके साथ है दिस वन, दी स्केटर। स्केटर प्लॉट के लिए या स्केटर ग्राफ के लिए या स्केटर चार्ट के लिए, तो स्केटर का जो सिंटैक्स है उसको कॉल करने के लिए वो ये वाला, ठीक है जी। आपने एक्स वाई बिल्कुल उसी तरह प्रोवाइड करना है जिस तरह आपने प्लॉट को दी थी, लाइन चार्ट को। अब इसका पर्पस क्या है कि इंडिविजुअल पॉइंट्स इज मार्क्ड टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। अब ये आपके लिए क्या करता है, ये इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अ लाइन टू कनेक्ट डेटा पॉइंट्स, इट एक्चुअली मार्क्स दोज पॉइंट्स ऑन द प्लॉट। अब इसको समझने के लिए हमें एग्जांपल करनी होगी। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। मैं उसी ग्राफ में आया, यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे ये जो लाइन ग्राफ है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्कैटर प्लॉट। तो आप देखते जाइए व्हाट हैपेंस हियर। तो हमने स्कैटर के नेम में गलती की है, एंड नाउ यू कैन सी, क्या ये उसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या कुछ आ, मतलब उससे कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है। हेलो, साथ में आंसर करते जाइए, ठीक है। यस सर, क्लियर। हाँ, अब अगर हम वही अप्रोच यहाँ लगाए कि क्या ये उसी तरह डेटा को प्लॉट कर रहा है, सो अगेन वन रिलेट कर रहा है टू के साथ फॉर द फर्स्ट आइटम। सेकंड हमने कहा था टू है, और टू के लिए y की वैल्यू 4 है। इसी तरह फॉर 3 इट इज 6, और यही चीज हमने लाइन ग्राफ में भी देखी, ठीक ठीक है। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, लाइन में और स्केटर में? तो डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स, इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स, आपको सेपरेट डेटा पॉइंट्स वो मार्क करके दे रहा है कि भाई आपकी एक्स वाई यहां से वो इस जगह को रिलेट कर रही है, आपकी जो थर्ड आई वैल्यू है फॉर एक्स एंड वाई वो यहाँ को रिलेट कर रही है, ठीक है जी। सो दिस इज द ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन स्केटर एंड लाइन। इसमें किसी का क्वेश्चन तो नहीं? नो सर, क्लियर। ओके, और ये चीज तो समझ आ रही है कि मैं सिंपल क्या करूँ, ये कितना इजी है टू जस्ट टू शिफ्ट बिटवीन दीज प्लॉट्स। लाइक फर्स्ट मैंने कहा, सिंपल कहा कि प्लॉट, ठीक है जी। फिर मैंने कहा देन आई सेट पीएलटी डॉट स्केटर। स्केटर क्या करो, एक्स वाई को,
अगर आपको ये लाइन बार बार दिख रही है पीएलटी डॉट शो वाली, सो कुछ आईडीज आप खेलें वहां पर ये इसकी जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पर आपको आपने कोड लिखा इस तरह और आपको ये ग्राफ या प्लॉट नजर नहीं आ रही, तो आपने फिर ये वाली लाइन लिखनी हो। बट कोलैब में, इट्स गूगल कोलैब, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं। बस आपने पीएलटी डॉट स्केटर या बार लिखा, जो भी लिखा, वो खुद बहुत इसको डिस्प्ले कर लेगा। बस ये इसमें एक बिल्ट इन फीचर है। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है बार प्लॉट की बात। तो बार प्लॉट, देखिए ये जो बार प्लॉट है, दिस इज एक्चुअली अ कॉलम बार चार्ट। ओके, एक्सेल में आपने देखी होगी, ये एक कॉलम चार्ट होता है जिसमें डेटा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स विजुलाइज किया जाता है। और बार वहां पर देखे तो बार वो जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है, कॉलम्स ही होती है बट इन हॉरिजेंटल फॉर्म, तो उसको हम बार कहते हैं। यहाँ पर बार का मतलब सिंपल बार, यहाँ पर सिंपल बार का मतलब कि हमने कॉलम चार्ट को चूज किया है, ठीक है। और यूजेस, इसका पर्पस क्या है? यूज रिलेटेबल बार्स टू कंपेयर डिस्क्रीट कैटेगोरिकल डेटा के डिस्क्रीट कैटेगोरिकल डेटा। आप कैटेगोरिकल डेटा से क्या मुराद? आपने नमपई पढ़ी है तो उसमें इसका जिक्र किया जाता है कि कैटेगोरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, एटसेट्रा। व्हाट इज दिस? व्हाट इज कैटेगोरिकल डेटा? सर जी, इसमें डाटा को कैटेगराइज किया जाता है, जैसे स्ट्रिंग है, इंटीजर्स है, बूलियन है। यस, लेकिन मशीन लर्निंग में ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि आपको न्यूमेरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा, इसकी आपको बिल्कुल क्लियर, आपको क्लियर हो कि व्हाट इज इट। कैटेगरी वाइज 10, एजाज अहमद, वेरी नाइस, उसने कहा कि लेट्स से 10 मेल फीमेल ब्लड टाइप्स है, ब्लड टाइप ए है, ए पॉजिटिव, इस तरह ए बी है, ओ है, एटसेट्रा। दीज आर नाउ कैटेगोरिकल डेटा। यू कैन से ग्रेड्स आप लेते हैं ना, ग्रेड ए बी सी, वो भी क्या है? वो है कैटेगोरिकल डेटा। एंड देयर आर, आप अगर ले ले ये जो जिप कोड है, सिटीज की जो जिप कोड्स होती हैं, सो दे आर आल्सो, वो न्यूमेरिक फॉर्म में होती है बट दैट इज आल्सो कैटेगोरिकल डेटा। ओके, सो बार जो चार्ट है, दिस इज एक्चुअली फॉर कंपैरिजन ऑफ कैटेगोरिकल डेटा। अब इस पे एग्जांपल करते हैं, ठीक है जी। सो यहां से मूव करते हैं फर्दर। यू कैन सी मैंने, यस, लकीली मैंने एक बनाया है बार प्लॉट। सो इस तरह का ये दिखाई देता है, बट मैंने कहा कैटेगोरिकल, यहाँ तो कोई कैटेगरी है ही नहीं। सो अब मैं क्या करूंगा? मैं इसको चेंज करूंगा, क्योंकि मैंने कैटेगोरिकल डेटा की कंपैरिजन करनी है। तो यहाँ जो ये आप कहते हैं लेबल्स लगे हैं ना, इसको मैं चेंज करूंगा इनटू समथिंग दैट इज कैटेगोरिकल। तो अब आप किसी को आइडिया है क्या यहाँ लिख सकते हैं? एनीवन? एनीवन? यहाँ हम कौन सी ऐसी कैटेगोरिकल डेटा प्लेस कर सकते हैं? मैपिंग किस तरह, मैपिंग किस तरह यहाँ पुट कर सकते हैं?
ओके, लेट मी डू इट। ओके, ये इजी है। कैटेगोरिकल डेटा को किस तरह यहाँ लिख सकते हैं? इट इज वेरी इजी। आप देख रहे हैं, आपको ये नजर आ रहा होगा, ये न्यूमेरिकल डेटा पड़ा था कहाँ पर? यहाँ पर एक्स एक्सिस पे। मैंने सिंपली इसको करना है समथिंग दैट इज लेट्स से थोड़ी मीनिंगफुल हो। तो आई वुड से कि क्या लिख सकते हैं कैटेगोरिकल डेटा? हाँ, यस, इट्स अ ग्रेट एग्जांपल। मैं कह रहा हूँ कि ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स को। ओके, ब्लड ग्रुप्स को वर्सेस टोटल काउंट इन अ पॉपुलेशन। ठीक है जी, पॉपुलेशन। सो हियर I would specify the blood groups, for example, O, A, then B, then AB, और ये मैच होनी चाहिए विद द वाई लेस। यहाँ वाई एक्सिस पे जितनी वैल्यूज है उसके साथ इसको मैच करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाई में है 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, तो यहाँ भी होनी चाहिए 5, 1 2 3 4। तो एक और यहाँ चाहिए, लेट्स से ए पॉजिटिव। अब मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि जो ब्लड ग्रुप्स थे, कैटेगोरिकल डेटा है, उसको उसकी हमने कंपैरिजन की है। किस तरह? यू कैन सी ये जो ओ वाले बंदे हैं, अब इसमें एक मिस्टेक है। एनीवन, अगर कोई एक्टिव है तो उसको बिल्कुल इजीली वो आइडेंटिफाई कर सकता है, एंड इट इज इन दिस। इसका आपको भी ख्याल रखना है व्हेन यू आर प्लॉटिंग समथिंग। एनीवन? ओके, चैट में थैंक यू भाई, आज करवा रहे हैं। ओके, हु इज आस्किंग मेट प्लॉट? Okay, so vertical axis पे these are the count of men's, okay, जिनकी blood group O है या A है। So you can see here we have 12.5, so that is a wrong value। इस तरह की वैल्यू ये नहीं लगा सकते। डेसिमल्स, एग्जैक्टली, एजाज अहमद, वेरी गुड। तो यहाँ लगानी होगी हमने बिल्कुल कैन सी, यस, मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम सर। जी। अच्छा सर, आज मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट थी कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। नहीं, ये तो 40-50 मिनट की क्लास है और वो हो चुकी है। मैं समरी इसकी दूंगा बिल्कुल 3-4 मिनट में। ये मैं समराइज करूंगा क्या पढ़ा है। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पर मसला है कि हमने डेसिमल्स नहीं रखने, ये डेसिमल पॉइंट्स, बिकॉज इसकी कोई सेंस नहीं है। as y-axis represent the number of men, so you can't say 12.5 या 7.5 या 17.5, ये आप यहाँ नहीं लगा सकते। ठीक है, सो नेक्स्ट ये टाइप्स ऑफ प्लॉट कवर करते हैं, और इसमें कुछ एडवांस कंसेप्ट है।
ओके सो बार है, बार प्लॉट, इसका मतलब एक्सेल में जो कॉलम चार्ट होता है, ये असल में बार प्लॉट मेट प्लॉट में उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब आप लिखते हैं बार एच, ये देखें, व्हेन यू राइट बार एच, इसका मतलब जो एक्चुअल बार चार्ट होता है एक्सेल में, जिसमें ये जो कॉलम्स है ये इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको शो हो रहे होते हैं, तो बार एच उसके लिए है। और इसका मतलब why do we use bar h instead of bar? So horizontal bar chart, alternative orientation for bars, great when category names, जब आपके पास ये category names क्या हो, ये category names यहाँ जो हमने लिखे, स्क्रीन शेयर हो रही है कोलैब की? यस सर, आपकी स्क्रीन शेयर्ड है। ओके तो ये जो नेम्स हैं, फॉर एग्जांपल ये तो जस्ट सिंगल लेटर है। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल कंट्री के नेम्स होते, या फिर पर्सन के नेम्स होते जो कि मोर देन वन लेटर्स होते, तो वो यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकते। दे विल ओवरलैप हेयर, वो इसके साथ ओवरलैप करेगा, इस तरह बी के साथ। ओके तो उस केस में वी विल यूज दी हॉरिजेंटल बार ग्राफ। यहाँ ये इसकी मेथड, आपने सिंपल क्या करना है, ये जो बार एच है, मतलब बार के साथ सिंपली एच लिखना है। और उसके अलावा यू कैन सी अ क्लियर डिफरेंस क्या है, हु कैन आइडेंटिफाई here is something different written from the other functions. ओके तो यहाँ y जो है, जो वर्टिकल एक्सिस है, वो पहले आ रही है, क्योंकि y एक्सिस को यहाँ पहले क्या थी, x एक्सिस वाली वैल्यू यहाँ लगानी थी, बट हमने बिल्कुल वो जो प्लेसमेंट है वो चेंज की, वो रिवर्स कर दी। अब y की वैल्यू हमें फर्स्ट चाहिए इन इन द प्लेस ऑफ x एक्सिस, और जो विड्थ है, विड्थ मतलब वर्टिकल एक्सिस पे जो वैल्यूज लगानी है वो असल में क्या है, वो हमारे पास ये वैल्यूज है। तो इन वैल्यूज को हमने यहां से उठाना है और इधर प्लेस करना है, ठीक है जी, वाई एक्सिस पर। और जो वाई एक्सिस की वैल्यू थी उनको हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम हॉरिजेंटल बार चार्ट यूज करें, जिसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू दीज लॉन्ग नेम्स, कैटेगोरिकल नेम्स, यहाँ वो एडजस्ट नहीं हो रहे, वो ओवरलैप कर रहे, तो हम इसको शिफ्ट कर रहे कहाँ, इस जगह पर। तो यहाँ ये कोई मसला क्रिएट नहीं करेगा। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज दी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपसे सिंगल वेरिएबल लेता है, मतलब सिंगल डेटा सेट लेता है, और उसमें आपको क्या शो करता है, दी ग्रुप्स कंटिन्यूअस डेटा इनटू डिस्क्रीट रेंज। फॉर एग्जांपल आपने ये जो ब्लड ग्रुप वाली एग्जांपल थी, आपने इसका एक डेटा सेट आपके साथ है, और आपने उसको हिस्ट में डाल दिया इस तरह। तो वो क्या करेगा, वो जो मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स है उसको ऑटोमेटिकली उसकी क्या करेगा, उसकी काउंटिंग करेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से ए पॉजिटिव ये सबसे ज्यादा थी, फिर उसके बाद दूसरी, द सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, एंड द स्मॉलेस्ट जो ब्लड ग्रुप्स थी, उसको उसको क्या करेगा, ग्रुप करेगा, और उसको विजुलाइज करके एक प्लॉट में आपको दे देगा। और लास्ट में है पाई। तो पाई चार्ट, ये तो
आपने देखी होगी एक्सेल में, इट्स सर्कुलर ग्राफ स्प्लिट इनटू रिलेटिव प्रोपोर्शनल परसेंटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। ये हेस्ट वाली बार एच और ये पाई, दिस इज योर टास्क। ये आपने करके सबमिट कर देनी है स्लैक वाली चैनल में। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू कोलैब। अब इसमें मैंने कहा कि देर आर सम अदर डिटेल्स, हर प्लाट के साथ मुख्तलिफ डिटेल्स आती है और वो हम अब सेट करेंगे। नाउ आई हैव, ये क्या है? दिस इज ए, व्हाट इज दिस विच प्लाट इज दिस वन? ये वाली। हेलो, यू कैन, ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, लेट मी, या आप शो हो रही? ये सर आप शो हो रही है। यस सर। ठीक है जी। तो अब जो नेक्स्ट चीजें हैं जो that आर आल्सो नेसेसरी, जब आप फॉर एग्जांपल ये साइड है वर्टिकल, अब यहाँ कोई लेबल नहीं लगा कि हमें बताए कि व्हाट डेटा डज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट। इसी तरह ये जो एक्स एक्सिस है वहाँ कोई लेबल नहीं लगा, एंड इवन द होल प्लाट हैज नो टाइटल, कि ये ग्राफ तो है, प्लाट है, लेकिन किस चीज या किस डेटा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी रिटन, कि आपने पीएलटी डॉट क्या करना है, टाइटल कॉल करना है। टाइटल ये एक मेथड है, फंक्शन है, जो कि आपसे जो वैल्यू लेगा वो यहाँ लगा देगा, बिल्कुल चार्ट के टॉप पर यहाँ। अब इसको देखते हैं हाउ। नाउ जो हमने यहाँ लिखा उसको कहाँ लेके आए, यहाँ पर। वर्किंग ये तो पहले नहीं था ना, तो इसी तरह हम टाइटल सेट कर सकते हैं। एंड अब इसको मैं चेंज करने लगा हूँ, इट इज द ब्लड ग्रुप वर्सेस, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ काउंट। ठीक है जी, एंड इट विल रिफ्लेक्ट हेयर। अब आप देखिए, द ब्लड ग्रुप वर्सेस मेन काउंट, ये इस प्लाट का टाइटल है। अब नेक्स्ट क्या करना है, सम ग्राफ्स अगर आपने देखे होंगे उसमें वो ग्रेड्स नजर आ रही होती है। तो उसके लिए सैंपल ये वाली मेथड है कि आप क्या करें, आप सिंपली पीएलटी डॉट ग्रेड लेके, और इस ग्राफ में आपको ग्रेड्स नजर आ जाएगी। ग्रेड्स नजर आ रही? कैन यू सी द ग्रेड्स? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट है, हमने कहा कि एक्स लेबल और वाई लेबल को सेट करना है। एक्स लेबल से मुराद हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक लेबल लगाना है कि वो कौन सी वैल्यूज रिप्रेजेंट करना है, एंड सिमिलर फॉर वाई एक्सिस। ओके, तो मैं सिंपली इसको कमेंट आउट करता हूँ, एंड नाउ यू कैन सी आर द नंबर ऑफ लेबल्स। नाउ मैंने ये किया है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप्स। ठीक है जी। if I execute this, now you can see here कि यहाँ लिखा है ब्लड ग्रुप। ये क्या है? ये एक्स लेबल है, एंड द सेम इज फॉर द, सॉरी, इसके लिए मैं लिखता हूँ मेन काउंट। ठीक है जी, ये वाई लेबल होगा। ओके, ये देखिए, ये आ गया मेन काउंट। ओके,
और नेक्स्ट सेट करना है लेजेंड। लेजेंड क्या है, ये मैं रिमूव करता हूँ, सिर्फ ये लिख। लेजेंड क्या है, व्हाट इज लेजेंड? एनीवन लेजेंड के बारे में, डू यू नो व्हाट इज अ लेजेंड? आई ओके, तो थिंक सबटाइटल। यस, सब टाइटल। तो लेजेंड को समझते हैं, यस, PLT डॉट लेजेंड। ओके, लेजेंड, और उसमें मैंने डालना है डेटा, से ब्लड ग्रुप्स। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, यू विल सी something change in the plot. Can you see this portion? It has something different. ये है legend, और ये कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, जब फॉर एग्जाम्पल विद इन अ सिंगल प्लॉट आपके पास मल्टीपल मार्कर्स हो। जिस तरह अगर हम लेट्स से अगर ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप को, इसके लिए सेपरेट लाइन चार्ट्स ड्रा करें विद इन सिंगल प्लॉट, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम ये लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन चार्ट होगा, लाइन वो होगा लेट्स से ब्लू, जिस तरह ये दिख रहा है। दूसरा होगा रेड, तो जो ब्लू है उसके अगेंस्ट लिखा होगा ओ। ओके, आई थिंक क्लास की टाइमिंग खत्म हुई। एंड आई हैव बीन साइंड आउट। आपको स्क्रीन नजर आ रही? यस सर। यस सर। ओके, तो क्लास उन्होंने एंड की है, बट लेट मी फिनिश दिस अप। ओके, अब नेक्स्ट जो है लीजेंड, आपको समझ आई होगी। इट्स इजी कि जब आपके पास मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हो, या विद इन अ सिंगल प्लॉट आपके पास मल्टीपल मार्कर्स हो, जिस तरह मैंने कहा कि ब्लू है, एक लाइन रेड है, तो सेपरेटली हर एक को आइडेंटिफाई करना, वो लीजेंड उसमें हमारी हेल्प करता है। ठीक है। ओके, फिगर और प्लॉट की डिफरेंशिएशन हमने आ, की है। एंड द नेक्स्ट थिंग, हाँ, ये साइन वेव फॉर्म की एक बार आपको नजर आ रही है, एंड इट इज आल्सो इजी। ये जब आपके पास जब कोई ऐसी डेटा हो, फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स, या फिर जिस तरह वेव फॉर्म की जितनी भी डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, आप देखिए ये किस तरह हुआ। हमने एक फंक्शन यूज किया नंपाई लाइब्रेरी का, उसको कहते हैं लाइन स्पेस। स्टार्ट वो जीरो से हो रहा है, यहां से जीरो है, यहां से स्टार्ट हो रहा है हेयर, और एंड कहाँ हो रहा है, एंड हो रहा है इस पॉइंट पर। इट इज समथिंग लाइक 33 और 32। ये कहाँ से पता चल रहा है, ये है जब 10 आप यहाँ देखिए, ये है 10, और 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है पाई को, पाई। अब पाई की वैल्यू है 3.14, 3.14। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो इसकी स्टॉपिंग वैल्यू होगी, एंड देट इज समवट 10 3 30, और ये मिला के 33 32 etc। तो जीरो से स्टार्ट होके यहाँ पर ये डेटा स्टॉप हुई है, और इसमें जो इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, जो मार्कर्स हैं, वो है 1000। फॉर एग्जाम्पल ये जो जीरो से 30 तक या 33 तक डेटा है, इसमें जो मार्कर्स है वो कितने हैं,
1000, 1000 ये यहाँ से आपको, एंड जिस इसी की वजह से यू कैन सी दिस वेव फॉर्म, बिकॉज 1000 डेटा पॉइंट्स जो कि इन द फॉर्म ऑफ वेव वो बढ़ रहे हैं, उसको हमने क्या किया है, प्लॉट किया है, तो तभी इस तरह की वेव फॉर्म बनती है। इसका कोड ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन प्ले विथ इट। So you can see if I make it 100, let's see what happens. And if I make it 10, अब देखिए डेटा पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, वो कम हो रहे, तो साथ में लाइन ग्राफ क्या हो रहा है, वो भी इंस्टेड ऑफ अ स्मूथ वेव फॉर्म वो आपको क्या दे रहा है, आ, इस तरह की वेव फॉर्म दे रहा है। इफ आई अगेन मेक इट लेट्स से 40, देखो ये वेव फॉर्म, जितने आप डेटा पॉइंट्स बढ़ा रहे, इफ आई मेक इट 60, यू कैन सी वेव फॉर्म थोड़ी स्मूथ हो। जो क्वेश्चन थी ये पीएलटी और उसका, वैसे स्लाइड मैंने तैयार किया, लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीएलटी डॉट प्लॉट एंड एक्स डॉट प्लॉट, तो इसको देखते हैं थोड़ा कि पीएलटी डॉट प्लॉट और एक्स डॉट प्लॉट में क्या डिफरेंस है। देखिए जिस तरह मैंने कहा कि फिगर ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर यू कैन पुट मल्टीपल प्लॉट्स। अब आप देखिए हमने एक डेटा ली, अगेन यहाँ से एक्स और वाई डेटा है, इसमें देयर इज नथिंग सो कॉम्प्लेक्स। और यहाँ देखिए फिर मैंने डिफाइन किया है एक वेरिएबल फिगर, और जब मैं ये डिफाइन करूँ ये लाइन, तो ये बना देता है एक ब्लैंक कानवास, एक ब्लैंक फिगर डिफाइन करता है, ठीक है। और उस ब्लैंक फिगर के अंदर हम एक स्मॉल प्लॉट डिफाइन कर रहे हैं, एक एक चार्ट डिफाइन कर रहे हैं जिसको नाम दिया है ए एक्स। और फिर उसी प्लॉट में हमने क्या किया, उसी चार्ट में उसको हमने मैप किया कुछ डेटा के साथ, ठीक है। और डेटा क्या है, डेटा है ये एक्स हॉरिजॉन्टल डेटा और वाई वर्टिकल एक्सिस वाली डेटा, और ये कलर का एक अलग पैरामीटर है, इसको रिमूव कर। सो नाउ ओके, एरर है कहाँ पर, ये वाले। सो अगर आपको अभी भी ये पता लगाना हो कि फेस कलर, सॉरी फेस, सॉरी वो शो नहीं हो रही, तो चलिए नेक्स्ट जो सेशन है वो हमारी होगी, इसमें भी देर आर मल्टीपल चीजें वो रह गई और उसको करना चाहिए था, बट जिस तरह की ये वाली मल्टीपल प्लॉट्स इन अ सिंगल फिगर, सिंगल फिगर में मल्टीपल प्लॉट्स को अगर प्लॉट करना हो तो उसको कैसे करना है, ये मैंने कहा कि मैं ये कर लूंगा, बट नेक्स्ट क्लास में इसमें हम वो भी विजुलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं सीबर्ड, वो भी जस्ट लाइक मेट प्लॉट लैब एक लाइब्रेरी है, और उसका पर्पस भी डेटा विजुलाइजेशन है, तो उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। एंड मैं ये टॉपिक्स सर भी जो रह गई इसको कवर कर लूंगा। जी आप जो यूज़ कर रहे थे मैटलैब की, जो जितने भी फंक्शन वगैरह यूज़ कर रहे थे, या आप जो कमांड दे रहे थे, ये कहाँ से दे रहे थे? इसकी इसकी बिल्ट-इन है मैंने इसकी मैं दे रहा हूँ, इसके जो स्लैक चैनल है इसकी पूरी जो फंक्शन की डिटेल है, बल्कि एक
आप समझे, रिसोर्स है, एक आसम रिसोर्स है, मैं यहाँ आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। जी। हाँ, हेयर, ये मेड प्लॉट लिब की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड क्या है। हाँ, ये सब कुछ सारा डिटेल डेटा मैंने यहाँ से ली, तो ये लिंक मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एंड यू कैन सी। आप देखें ना, मैंने कहा जब मल्टीपल लाइंस हो देन वी यूज लेजेंड्स। आप देखे, दिख रहा है ये? जी। ये रिसोर्स मैं शेयर कर दूंगा। क्लास की टाइमिंग ये हो चुकी है, एंड अच्छा एनी अदर सर। क्वेश्चन? थैंक यू सर। सर, अच्छा सर, फोर्थ मॉड्यूल जो है उनके उस सेशन के तमाम फोर्थ मॉड्यूल के सेशन आपका तो कवर करवाएंगे तमाम? मैं देखूंगा फोर तो, हाँ वो तो मैंने करनी है, डेटा प्रोसेसिंग वाली। ओके सर। हाँ वो मैं कवर करूंगा। ठीक है जी, अच्छा गुड बाय। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू।